ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यानमाला जो प्रतिदिन दोपहर 4 से 5 चलता है, तो उनमें आप सभी का स्वागत है। अभी कक्षा में हमारे दीपालिका जी, सरस्वती जी अहमदाबाद से है, केडी माता जी वो भी है, पीसी शशि जी, प्रभा जी आए हैं, गोविंद भाई भी आए हैं और अपने सुरेश भाई कमला जी भी आए हैं। तो एक भजन के लिए केडी माता जी आप लेना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी जी, प्रारंभ करें। हाँ जी, सबको नमस्ते मेरी। एक प्रभु भक्ति का भजन। नजर में रहते हो प्रभु तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो प्रभु तुम नजर नहीं आते, ये दिल बुलाए तुम्हें पर तुम नहीं आते, पर तुम नहीं आते, सांसों की हर डोर पुकारी नैना तुझको ही ढूंढे दाता जी, तू जो नैनों में आ जाए नैनों को बंद कर लूं, तू जो नैनों में आ जाए को बंद कर लो, तुम इधर नहीं आते दाता इधर नहीं आते, ये दिल बुलाए तुम्हें पर तुम नहीं आते, नजर में रहते हो प्रभु तुम नजर नहीं आते, होता है आभास तुम्हारा दाता जी, लगता है तू पास खड़ा है दाता जी, गिरने से पहले संभालोगे दाता, हमको यकीन है पूरा मेरे दाता, तुम मेहर नहीं करते क्यों मेहर नहीं करते, ये दिल बुला में पर तुम नहीं आते, पर तुम नहीं आते, नजर में रहते हो प्रभु तुम नजर नहीं आते, ये दासी तेरा नाम जपे दाता जी, हर पल तेरी राह तके दाता जी, तेरे आने की आस लिए तक तक नैन थके हैं दाता जी, तुम खबर नहीं लेते हमारी खबर नहीं लेते, ये दिल बुलाए तुम्हें पर तुम नहीं आते, पर तुम नहीं आते, नजर में रहते हो प्रभु तुम नजर नहीं आते, नजर में रखते हो प्रभु तुम नजर नहीं आते। धन्यवाद जी समझने के। धन्यवाद जी। सभी को सादर नमस्ते। एक ईश्वर भक्ति का भजन। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करती वह ध्यान न जाने
कब होगा कल्याण मेरे इस जीवन का, भगवान न जाने कब होगा। जिससे निज दोष दिखा करते पापी अपराधों से डरते, उस सद्विवेक का मानों में सम्मान न जाने कब होगा कल्याण मेरे इस जीवन का, भगवान न जाने कब होगा। अच्छे दिन बीते जाते हैं, गुरुजन बहुविधि समझाते हैं, भोगी स्थल से योगी स्थल में प्रस्थान न जाने कब होगा। भगवान मेरे कल्याण मेरे इस जीवन का, भगवान न जाने कब होगा। शीतलता जिससे आती है, सारी अशांति मिट जाती है, वह नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा, पर पान न जाने कब होगा कल्याण मेरे इस जीवन का, भगवान न जाने कब होगा। वासनाएं और चिंताएं फिर कुछ भी नहीं सताती हैं, जिससे प्रभु तेरे दर्शन हो वह ध्यान न जाने कब होगा कल्याण मेरे इस जीवन का, भगवान न जाने कब होगा। जिससे भय भ्रांति मिटा करती वह ध्यान न जाने कब होगा कल्याण मेरे इस जीवन का, भगवान न जाने कब होगा। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद पालकी जी समय देने के लिए। सभी को सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर। तो आज के हमारे वक्ता दो है, हमारे फरीदाबाद से श्रुति जी है और उनके बाद आचार्य योगेश वैदिक जी, दोनों का वक्तव्य रहेगा। तो मैं प्रथम श्रुति जी को आमंत्रित करता हूँ, अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। श्रुति जी। धन्यवाद। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते माता जी, दीपालिका जी और हमारे मुनि जी, आप दोनों को साधुवाद उत्तम संचालन के लिए। बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति के भजन अभी हम इसी तरह से। तो मुनि जी, बड़ा ही मेरे को कई बार देखती हूँ न्यूज हम लोग चलाते हैं घर में, खबरें कभी टीवी पे कभी मोबाइल पे, तो बड़ा ही दुख होता है देखकर जो आजकल हालात हैं। कई जगहों पे देखिए आप, आपस में लड़ाई झगड़ा मार कटाई क्या क्या नहीं हो रहा है देश। हमारे आसपास में ही देख लीजिए, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ के एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हो रहे हैं। जरा सी बात कोई हुई, एक छोटी सी बात पर ला के भाला उसको मार दिया और उसका सिर फोड़ दिया। ना जाने किस तरह तरह की खबरों को पढ़ के बड़ा हृदय दुख से भर जाता है। तो हम अपने ऊपर संयम नहीं रख पा रहे हैं। जो आजकल ये जो माहौल बना हुआ है आसपास हमारा, हमारे युवा बहुत जल्दी भड़क जाते हैं और वो आपस में लड़ने को जो तैयार हो रहे हैं, सोचते हैं उनकी जीत हो रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जगह जगह ऐसी हिंसक घटनाओं को देखकर दिमाग बहुत परेशान हो जाता है और मन ईश्वर से ही प्रार्थना करता है, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, सभी प्रेम भाव से रहें और सुखी रहें इंसान इस जीव धरती पर। और सबकी बुद्धि अगर अच्छी है तो इस प्रकार के कार्य हम ना करें और ना ही ऐसे विचार मन में लेकर आए। अच्छा खासा एक परिवार है, वो भी लड़ झगड़ रहे हैं, अंदर ही आपस में प्यार नहीं है, तो हम देश धर्म पर मरने वालों की बात करते हैं, उनके बलिदानों को याद करते हैं, परंतु जब आपस में ही लड़ के मर रहे हैं तो देश के लिए तो मैं सोच नहीं सकती कि हम युवा सोचते हैं देश के लिए। तो देश के लिए जो हाँ कार्य कर चुके हैं हमारे बलिदानी, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में इतना कार्य किया है,
आजाद कराया हमारे देश को या और अपना रक्त को बहाया है, उन्हीं के नाम अमर हैं। बाकी तो लोग रोज पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, कोई उनका मुझे जीवन का लाभ नहीं नजर आ रहा। केवल खाना पीना उनका एक जीवन का बन गया है लक्ष्य। परोपकार के कार्य नहीं कर रहे हैं और बस आपस में ही लगे हैं लड़ने में। खैर, तो नेकी करने वालों का नाम अमर हो जाता है, ये हम सब जानते हैं। और देश और धर्म पर जो लोग मरते हैं उनकी कहानी तो सदा ही रोशन रहती रहती है। जो व्यक्ति नेकी कर जाता है वो ही अमर हो जाता है। और जो व्यक्ति संसार में मोह में, ममता में और ये सब चीजों को अगर त्याग कर देते हैं, अपना जीवन बलिदान कर जाते हैं व्यक्ति, वो ही व्यक्ति अपनी यश रूपी छाप समाज पर डाल जाते हैं। चाहे वो भौतिक शरीर रूप यहाँ पे नहीं है, उनका समाप्त हो गया, परंतु उनका यश, उनकी कीर्ति, उनका नाम सदा सदा के लिए समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। आज व्यक्ति केवल धन कमाने में लगा हुआ है, अपने मोह के उसमें जकड़ा हुआ है, परिवार के मोह में है, देश के लिए करने को कोई तैयार नहीं है, आपस में ही लड़ के ही मर रहे हैं। और कहते हैं यूं तो लाखों करोड़ों व्यक्ति कायरता से कीड़े का जीवन, मकोड़े कीड़े की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परंतु जो व्यक्ति देश के लिए, धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, वो व्यक्ति सदा सदा के लिए सबके हृदय पर शासन करता रह जाता है। हमारे समक्ष बहुत से ऐसे हमारे अमर बलिदानी हैं जिनके नाम, उनकी शहादत को हम यदि याद करते हैं तो हमारा दिल बहुत उनके लिए नमन के लिए बार बार होता है। जब फांसी हुई थी अमर शहीद जी को, तो उनको फंदे के निकट हंसता हुआ उनको पाया, तो जल्लाद को भी कहना पड़ा कि ऐसा निर्भय व्यक्ति मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, जो मृत्यु का वर्ण ऐसे कर रहा है जैसे कोई पुरस्कार प्राप्त कर रहा हो। और भगत सिंह ने उस समय कहा कि मेरे प्यारे गुरु दयानंद, जो हम युवकों के हृदय में राष्ट्र भावना की ज्वाला जलाकर उन्होंने दी, उसका शीघ्र परिणाम निकलेगा और अंग्रेजों को बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से शीघ्र ही भागना पड़ेगा। देश को राष्ट्र रूप देकर उसकी शक्ति संपन्न और गौरवप्रद बनाने के लिए आवश्यक है कि देशवासी जो है तपस्वी बने, दीक्षित बने। आज हमारा जीवन तपस्या का जीवन नहीं रहा है। हम अपने बलिदानों को देखकर भी कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। स्वतंत्रता की बात हम करते हैं, जो उसका बाह्य स्वरूप हमारे को देखने में आया, जिसका बहुधा प्रचार प्रसार भी किया गया कि अंग्रेजों ने अहिंसा के आंदोलन से प्रभावित होकर देश की प्रभु सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी। और इस भ्रम में आकर अनेक अनेक वक्ता ये कहते सुने चले गए कि लेखकों ने भी यहाँ तक कह दिया कि भारत ने रक्त की एक बूंद बहाए बगैर स्वाधीनता प्राप्त करी। परंतु स्वाधीनता संघर्ष के वास्तविक स्वरूप के परिचय को यदि हम पाएं तो बिना चापलूस के जो लेखक हैं, जो अच्छे कवि हैं, उन्होंने कई जगहों पे तो अच्छा लिखा है, परंतु कई जगहों पे बलिदानियों के साथ बड़ा अन्याय किया है कि बिना किसी मेहनत के, बिना किसी रक्त के बहाए हमें आजादी मिल गई। जबकि स्वतंत्रता संघर्ष, जिसका मूल 5 मई 1875 के मंगल पांडे के पावन बलिदान से लेकर 15 अगस्त 1947 तक का इतिहास रक्त रंजित इतिहास है। यदि अपने इतिहास को हम पढ़ें, अपने बलिदानियों की शहादत को हम पढ़ें, तो हमें कहना पड़ेगा कि जिन लेखकों ने गलत लिखा है वो बात बिल्कुल गलत है। हमारे सारे के सारे जो वीर बलिदानी थे, उन्होंने अपना जीवन किस प्रकार न्यौछावर कर दिया। ये हमारे बलिदानियों की बहुत लंबी पंक्ति है, यदि हम नाम गिनने बैठे तो बहुत समय लग जाएगा। उन्होंने एक दीवानेपन से अपने खून को बहाते हुए, स्वाधीनता के वो दीवाने थे, दास्ता की अंधकार पूर्ण जो रात्रि थी उसको उषा काल में परिवर्तित कर दिया। और उसी का परिणाम हुआ कि 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता का सूर्य उदय हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे वीर बलिदानियों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया और आज हम छोटी छोटी बात पर लड़ मरने को तैयार हो जाते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कितनी हमारे को मुश्किल से आज़ादी मिली है, इसको हम संजो कर रखें और नमन करते रहें उन बलिदानियों का, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में बैठे हैं। उनका ध्यान करें, उनका धन्यवाद करें। ऐसे ऐसे बलिदानी हैं, तो उनमें से एक आध की मैं चर्चा करके अपनी बात को विराम दूंगी। आदरणीय योगेश जी का भी हम सुनेंगे, हमारे आचार्य जी। स्वर्गीय भाई परमानंद जी के भाई बाल मुकुंद जी लार्ड वायरस में बम फेंकने के आरोप में पकड़े गए। अभी उनका विवाह
मुकलावा नहीं हुआ था जैसे पहले ऐसा हुआ करता था। उनकी पत्नी का नाम राम रखी था और राम रखी जब अपने पति से मिलने जेल गई और विवाह के पश्चात अपने पति को देखने का राम रखी का ये पहला अवसर था। पहले जमाने में नहीं देखा करते थे, आप सब बड़े बैठे हैं, सभी को पता है। तो उसने अपने पति से पूछा कि यहाँ सोने की ठहरने की क्या व्यवस्था है। तो बाल मुकुंद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं यहाँ पर कैदी हूँ, कोई शाही मेहमान नहीं हूँ। यहाँ पर मुझे कोठरी में रात बितानी पड़ती है। बहुत तंग कोठरी है जहाँ रोशनी तक नहीं होती। तब राम रखी ने पूछा, यहाँ भोजन कैसा मिलता है, खाना कैसा मिलता है। तो बाल मुकुंद ने अपनी पास में पड़ी हुई आधी रोटी उसको दिखाई और बताई कि ये रोटी मुझे मिलती है। राम रखी ने वो रोटी का टुकड़ा जो था छोटा अपने पास रख लिया, लपेट कर अपनी साड़ी के दुपट्टे में बांध लिया और घर आ गई। उसके बाद से वो भी तंग सी छोटी सी कोठरी में थोड़ी सी जगह पर बिस्तर लगाकर सोने लगी, घास फूस लपेट कर अपना जीवन बिताने लगी। जब उसने वो आधी रोटी छकी तो उसमें से रोटी में से राख मिली हुई थी रोटी में। तो उस दिन से केवल वो वैसी ही रोटी खाने लगी जैसे पति को मिलती है, वो राख मिलाकर रोटी खाने लगी। परंतु बाल मुकुंद को दोषी करार करते हुए जब फांसी पर लटकाया गया, समाचार उसके गांव में पहुंचा, तब उस दिन से उसने एक अन्न जल का त्याग कर दिया उनकी धर्म पत्नी ने और प्रभु का भजन करते हुए मौन रहती। अंतिम दिन जैसे कहते 10-11 दिन तक वो ऐसी रही। अंतिम दिन स्नान किया उसने, अपने शरीर को गोबर से लीपा, अच्छे प्रकार से परमपिता परमात्मा का धन्यवाद किया और उसका वियोग सहन नहीं हुआ। ये मन ही मन प्रार्थना करते हुए प्राणायाम लेकर एक लंबा श्वास लिया और अपने जीवन की लीला को समाप्त कर दिया। तप और दीक्षा में तपे हुए ऐसे महान व्यक्तियों के बलिदानों से स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी और हम कहते हैं कि स्वतंत्रता हमें ऐसे ही मिल गई। लोग बाल गंगाधर तिलक मांडले की जेल में थे। जब उनको पत्नी की मृत्यु का समाचार मिला और उस तार को पढ़कर वो मोड़कर अपनी जेब में रख लेते हैं, चिट्ठी जिसको कहते हैं। जेलर कहता है, मैंने तेरे जैसा कठोर व्यक्ति नहीं देखा जो अपनी पत्नी की मृत्यु पर 2 आंसू भी नहीं बहा सकता। तब बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि जेल में अपनी पत्नी के वियोग से मैं दुखी हूँ, परंतु मेरी आंखों में जितने भी आंसू थे उन्हें भारत माता की दुखद अवस्था पर बहा चुका हूँ। अब मेरी आंख में कोई आंसू नहीं रहा जो मेरी पत्नी के मरने पर निकल कर बाहर आता। इसी प्रकार राम प्रसाद बिस्मिल और उर्शफुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और यति बोस, यतीन्द्र नाथ, अनेकों ने, सुभाष लाल ढींगड़ा, सुभाष चंद्र बोस, अन्य कितने मूल्यवान जो व्यक्ति जिनके जीवन जो है उनके स्वतंत्रता देश के लिए संघर्ष की भेंट उनका जीवन चढ़ गया। परंतु हमारा दुर्भाग्य क्या है, उन बलिदानियों के बलिदान को हम भूल गए। आज चारों ओर स्वार्थपरता, विलासिता का जीवन, भ्रष्टाचार का जीवन, इन सब का नग्न नृत्य हो रहा है। तो आज आवश्यकता है पुनः राष्ट्र प्रेम जगाने की आवश्यकता है, दिलों में सबके आपस में प्रेम जुगाड़ के रखने की आवश्यकता है। राष्ट्र को शक्तिशाली, समृद्धशाली, गौरवशाली बनाने का हमारा एक मार्ग ये है कि हम भारतीय नागरिक जो हैं तप में, दीक्षा के मार्ग पर चलें और हम संसार में दोबारा से इस पुरातन गौरव को प्राप्त कर सकेंगे। तो उसके लिए हमें एकजुट होकर रहना है, आपस में प्रयास करें कि प्रेम से रहें, आपस में सभी सुखी रहें, सभी समृद्ध रहें, सभी गौरवशाली और वैभवशाली बने, छोटी छोटी बात पर झगड़ा ना करें। और ये जो मार काट की खबरें हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनसे हमारा हृदय बड़ा दुखता है। तो इन सब बातों को हम, इन बातों से ऊपर उठकर इन सबको अच्छी बुद्धि ईश्वर दे, ये प्रार्थना हम करें कि हमारा राष्ट्र दोबारा सोने की चिड़िया कहलाए। तो ये थोड़े से विचार मेरे को अच्छे लगे पढ़कर कि जब रोज न्यूज देखते हैं तो हमारा हृदय बड़ा द्रवित हो उठता है। तो हम नेकी करने वालों के बलिदानों को ही देख लें, उनके बलिदानों से कुछ प्रेरणा ले लें और वैसा हम बनने का प्रयास करें। नहीं तो वैसे विचार तो हम रख ही सकते हैं नौजवानों के प्रति, वैसा ही जीवन हम बनाने का प्रयास करें। तो आइए 2 पंक्ति कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। आज का जो नौजवान नौजवान किस दिशा में जा रहा है, इन सब की और सब के नौजवान जा
वो दास्तां जिसको गाता है जहां। थर थराती थी जमीन जब कदम धरता था तू, मौत भी हो सामने पर नहीं डरता था तू। आज भी करते बयां ये जमी ये आसमां, याद कर वो दास्तां जिसको गाता है जहां। ए वतन के नौजवान जा रहा है तू कहाँ, याद कर वो दास्तां जिसको गाता है जहां। उसकी वो खर मस्तियां मेट डाली हस्तियां, याद कर वो दास्तां जिसको गाता है जहां। ए वतन के नौजवान जा रहा है तू कहाँ, याद कर वो दास्तां जिसको गाता है जहां। क्या कहूँ बेमौत